केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में भाग लेने दरभंगा पहुंचे और दरभंगा के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर कई बड़ी बातें कही। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में हुए चुनाव पर साफ कहा कि बीजेपी सत्ता में आएगी और अब की बार दिल्ली चुनाव में जनता केजरीवाल को झाड़ू मारकर दिल्ली से साफ कर देगी। वहीं इसके अलावा ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिद के बीजेपी को वोट देने के बयान पर उन्होंने जवाब देते हुए मौलाना साजिद राशिद का धन्यवाद दिया। सरकार तो बनना तय है। ये केजरीवाल कांग्रेस का नाजायज औलाद है। ये 2013 में कांग्रेस ने केजरीवाल को पैदा किया, समर्थन देके सरकार बना के ऐसे मक्कार, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को, और आज कांग्रेस का सफाया हो गया और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सफाया कर दिया। कांट की हांडी बार बार नहीं चलती। पानी नहीं कहा, मैं पानी दे रहा हूं। स्कूल नहीं कह रहा, मॉडल स्कूल। दवा नहीं कह रहा, अस्पताल। इतना बड़ा झूठ। कहा जहर आ रहा है। सीएम हरियाणा ने पानी पी के दिखाया। ये झूठ का सरदार है। दिल्ली की जनता ठगा गया कांग्रेस के कारण। अब दिल्ली की जनता इस बार झाड़ू को झाड़ू सहित हटा दिया। तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं, ये मर्यादाहीन बयान है। अगर उनके पिताजी को कहे कोई इसी तरह की बात तो उनको कैसा लगेगा, मुझे कुछ वो बता दें। ये नीतीश कुमार के ऊपर ये टिप्पणी करना, अरे नीतीश कुमार का तो लॉकेट बाप बेटा दोनों पहन लो, नहीं तो 2015 में 22 था। नीतीश कुमार के कारण, नीतीश कुमार से अगर कुछ भूल हुई तो आपको पुनर्जीवन दिया है। जिंदगी भर नीतीश कुमार का लॉकेट पहन के घूमो। एक अलग सवाल सर, हम तो ये कहते हैं लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार के आने के पहले आपने क्या क्या दिया था 15 साल में, एक बार लोगों के सामने ये रख दें। जब से डबल इंजन की सरकार आई, ये कोसी पुल जो अटल जी ने रखा था, उसका शिलान्यास, उस रोड को कौन पूरा किया? उस प्रोजेक्ट को कौन पूरा किया? नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। मुंगेर पुल किसने पूरा किया? अटल जी के बाद कांग्रेस ने बिहार को नेगलेक्ट किया। लालू जी को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। या तो समझ की कमी है या जानबूझ के भारत को गाली देने की आदत है। 30-35 हजार वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जमीन उनके नाना ने कहा ये पत्थर है, दे दिया। लोकसभा के सदन पर वो वक्तव्य रखा हुआ है नेहरू का, उस पर चर्चा नहीं करते। मोदी ने तो कहा कि 1 इंच न जमीन हम किसी का लिए न किसी को लेने दिए, न लिया हूं न लेने दूंगा। ये अलग बात है कि राहुल गांधी चाइना से पैसे लेते हैं तो स्वाभाविक है उनको लगता है जिसका पैसा लूं ट्रस्ट में उसके लिए कुछ ना बोलूं, तो ये उनके तरफ से बोलते हैं। चाइना के पैसे पर ट्रस्ट चलाते हैं, उनके तरफ से बोलते हैं। भारत की व्यवस्था पर भरोसा नहीं, चाइना के एम्बेसी पर ज़्यादा भरोसा। यही राहुल जी का फितरत है।